क्या आपको ऐसा कोई दिन याद है जब सुबह से शाम तक हर कुछ बुरा हो रहा हो? जब आपका खाना जल जाए, पैर में चोट लग जाए और फोन वहीं कहीं गिर जाए, और ये सब महज 10 मिनट के दरमियान हो। खैर, कितना भी बुरा वक्त बीत रहा हो, ध्यान रहे कि बाहर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग जरूर होंगे जिनका दिन आपसे भी बुरा बीत रहा होगा। ऐसा साबित करने के लिए आज हम कुछ ऐसे बदनसीब लोगों पर नजर डालने वाले हैं जो चिपचिपे बालों और भद्दी हेयर डाई हेयर से लेकर खतरनाक मकड़ियों तक सब कुछ झेल कर बैठे हैं, और जाहिर है आपसे भी बुरा दिन झेल रहे हैं। सबसे पहले इस फैमिली की कहानी, जिसका सुहाना सा दिन घर में घुसी एक बड़ी सी मकड़ी ने पूरी तरह से चौपट कर दिया। Oh, look at the babies come out of it. Oh, look at them. साल 2015 में डेनियल फोर्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हेलेट कोव में रहते हैं, उनको बायोलॉजी में एक सख्त सबक मिला जब उन्होंने अपनी पेशियों में घुसी एक बड़ी सी वुल्फ स्पाइडर को मारने की कोशिश की। गर्भ से निकलने के बाद वुल्फ स्पाइडर के बच्चे मां के पिछले पैरों पर चढ़कर बैठ जाते हैं और कुछ हफ्तों तक वहीं रहते हैं, जब तक कि वे खुद से जिंदा रहने लायक नहीं हो जाते। दुर्भाग्य से डेनियल और उनकी वाइफ ने इस प्रक्रिया को बीच में भंग कर दिया और किसी हॉरर मूवी के सीन की तरह मकड़ी के बच्चे उसके पैर से उतरकर फर्श पर इधर उधर बिलबिलाने लगे। डेनियल ने मकड़ी के इन बच्चों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ फिर भी छूट गए और जान बचाकर भाग गए। कहीं बड़े होने के बाद वे अपनी माँ के कातिल से बदला लेने तो नहीं आ जाएंगे भाई। अगर डेनियल की जगह मैं होता तो ये घर छोड़कर चला जाता या फिर उसे आग के हवाले कर देता। मुझे तो भैया ये सिर्फ वीडियो देखने मात्र से नहाने की इच्छा होने लग गई है। अब जब शावर की बात चली रही है तो बता दें कि इस अगली क्लिप पर नजर आने वाले शावर हमारे रोजमर्रा जैसे नहीं है। ये आपके ऊपर चढ़ने वाली किसी भी मकड़ी को बहा जरूर देंगे, पर अफसोस कि शायद ये नहाने के लिए सबसे अच्छा टाइम नहीं था। खुद देख लीजिए। जैसे कि सुबह 9 से 5 की कड़ी मेहनत काफी नहीं थी, इंडिया में ट्रेन से सफर करने वाले इन यात्रियों का दिन तब खराब हो गया जब एक फटे हुए पाइप से बहते हुए पानी ने एक पूरी की पूरी ट्रेन को सराबोर कर दिया। इंडिया में ज्यादातर ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे खुले रहते हैं ताकि आसानी से ट्रेन पे चढ़ उतर सके। ये सिस्टम काम भी करता है, बस पटरी के किनारे लगा कोई फटा हुआ पाइप अंदर मौजूद यात्रियों को तरबतर न कर दे। मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी इस बात पर आ रही है भाई कि पूरी की पूरी ट्रेन में एक भी खिड़की इस बौछार से बच नहीं पाई, जिसकी पोजीशन इतनी सटीक थी कि ट्रेन के अंदर बैठा एक भी आदमी पूरी तरह से भीगने से नहीं बचा। पर इसका एक फायदा ये भी हुआ कि उस दिन जो लोग नहाना भूल गए होंगे उनको तो मुफ्त में नहला दिया गया होगा। बस कहीं वो सीवेज का पाइप न रहा हो। छी यार, ऑफिस पहुंचने से पहले पूरी तरह से भीग जाना वाकई में मूड खराब करने वाली बात है, पर कम से कम वो लोग किसी शादी में शामिल होने तो नहीं जा रहे थे। लेकिन अगर पहुंच भी जाते तो वो इस अगली शादी में पूरी तरह से फिट हो जाते। ये देखो, ये आ गई बाढ़। छिपने की जगह ढूंढो मेरे भाई। फिलीपींस में होने वाली ये चमचमाती सफेद शादी जल्द ही मटिया मेट हो गई जब अचानक से होने वाली मूसलाधार बारिश ने बुलाकान प्रांत को बाढ़ग्रस्त कर दिया। अपनी शादी टालने के बजाय दोनों मियाँ बीवी ने चर्च के गलियारे में घुटनों तक भरे पानी में खड़े होकर साथ जीने मरने की कस्में खा ली। पर फिर भी उनकी शादी का समारोह बड़ा खूबसूरत रहा और वहां मौजूद सभी मेहमानों की आंखों के साथ साथ घुटने भी नम हो गए थे। साल 2017 में जोन्स काउंटी टेक्सास का रहने वाला एक शख्स बेहद बुरी तरह से डर गया जब उसने देखा कि एक बड़ा सा रेटल स्नेक उसके कमोड के आउटलेट से बाहर निकल रहा था। शुक्र है बंदे ने टॉयलेट पर बैठने से पहले सांप देख लिया, वरना गलत जगह हमला हो जाता। लेकिन सैमुअल जैक्सन की तरह ये परिवार भी सांप की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा चाहता था, सो उन्होंने प्रोफेशनल मदद लेते हुए बिग कंट्री स्नेक रिमूवल टीम के सदस्यों से कांटेक्ट किया। सांप का साइज इतना बड़ा था कि उसे फ्लश नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते सांप पकड़ने वालों को उसे टॉयलेट से बाहर निकालने के लिए एक हुक का यूज करना पड़ा, जिसके बाद कहीं जाकर बेचारे घर वाले अपना प्रेशर रिलीव कर पाए। पर यह सांप वहां आखिर पहुंचा कैसे? असल में कमोड और सिंक वगैरह जैसी चीजें बहुत सारे पाइप से सप्लाई की जाती हैं, तो शायद वो सांप ऐसे ही किसी पाइप में घुस गया और धीरे धीरे रेंगते हुए कमोड तक पहुंच गया। खैर, जैसे भी पहुंचा हो, पर किस्सा तो ये सच में बहुत ही डरावना था मेरे भाई। वहीं एक दूसरे परिवार ने साल 2021 में खुद को एक बेहद चिपचिपी मुश्किल में
फंसा हुआ पाया। 2 साल की ये बच्ची स्लाइम से खेलकर अपने फ्री टाइम में फुल एंजॉय कर रही थी और खेलते खेलते उसने स्लाइम का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने सर पर रख लिया। जाहिर है स्लाइम बच्ची के बालों में बुरी तरह से चिपक गई, जिसके चलते उसके माँ बाप को सारा काम धंधा छोड़कर उसके बाल साफ करने में घंटों बिताने पड़े। वहीं नेट पर एक दूसरी बच्ची भी ऐसी किसी हालत से जूझ रही थी। Time for school. ये बच्ची स्लाइम को अपनी टेबल पर फैलाकर खेल रही थी और खेलते खेलते पता नहीं कब बेचारी उसके ऊपर सर रखकर सो गई। पर उसने आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि बच्चे अक्सर शरारती होने के साथ बुद्धू भी होते हैं, या शायद इसलिए कि वीडियो बहुत ही फनी बनेगा। लेकिन मानना पड़ेगा कि जब बच्ची ने अपना सर उठाने की कोशिश की और पाया कि वो स्लाइम में चिपक गया है, तो उसका रिएक्शन वाकई बहुत ही लाजवाब था। Time for school. मेरे भाई बहन भी अक्सर मेरे साथ ऐसा ही शरारती मजाक किया करते थे। खैर ये कैसे भी चिपका हो, पर इस स्लाइम ने बेचारी बच्ची के बालों को अच्छी खासी मुसीबत में डाल दिया। अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद सीधा किसी शोरूम में जाकर अपना पसंदीदा कार निकलवाने से ज्यादा एक्साइटिंग काम और क्या होगा। साल 2022 टिकटॉकर सुमा मैरी के लिए बहुत ही यादगार था, क्योंकि उस साल उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी। पर शोरूम के सेल्समैन के कुछ ज्यादा ही उतावलापन देखते हुए बेचारी की उस दिन की यादें थोड़ी किरकिरी हो गई। Number one in your heart, because Summer's number one in our hearts. Summer, I want you to do me a favor. I want you to kick that gong. Kick it and kick all the good luck into you. Now, one on the count of three, Summer. 1, 2, kick it! अफसोस कि सुमार ने किक मारने में कुछ ज्यादा ताकत लगा दी, जिससे पूरा का पूरा फ्रेम उलट गया और सीधे उनकी नई नवेली कार के बम्पर से धड़ाम से जाकर टकरा गया। बेचारा सेल्समैन उसे उठाने के लिए पूरी फुर्ती से लपका, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सुमार ने बाद में बताया कि इस घटना के चलते उनके कार पर एक बड़ा सा काला स्क्रैच और डेंट पड़ गया था, जिसे डीलरशिप वालों को ठीक करना पड़ा। मुझे पूरा यकीन है कि इस छोटे से हादसे ने उस दिन सुमार की खुशी में थोड़ी कमी जरूर ला दी होगी। माना कि अपनी पहली कार खरीदने का दिन बहुत ही बड़ा होता है, पर सुहाना से सुहाना दिन भी कभी भी खराब हो सकता है, जैसे कि इस रंग बिरंगे मेहमान के चलते हमारे अगले टिकटॉकर को एहसास हुआ। ये मैडम धूप में लेटकर मजे से रिलैक्स करनी थी, तभी पंखों वाला एक चोर आया और दिन दहाड़े उन्हें सरेआम लूट ले गया। तो हुआ क्या भाई? क्या पक्षियों को कभी कभार अपना फेवरेट गाना सुनने का मन नहीं कर सकता? आगे बढ़ते हुए बता दें कि इस तरह की दिक्कतें झेलने के मामले में ये लड़की अकेली नहीं है। इंटरनेट पर एक बंदे ने ये वीडियो शेयर की, जहां पर एक बेचारा ड्राइवर हाईवे पर आकर अपनी कार में गुनगुनाता हुआ जा रहा था और उसका चार्जिंग पर लगा हुआ आईफोन सड़क पर घिसटता जा रहा है। उम्मीद है कि उस ड्राइवर के पास फोन इंश्योरेंस जरूर रहा होगा, क्योंकि अब उनके फोन में लो बैटरी से भी कहीं ज्यादा बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। पर कुछ भी हो, कम से कम उस बंदे का सामान हवा में 35,000 फीट ऊपर उड़ान भर रहे किसी व्हीकल से तो बाहर नहीं लटक रहा था। MTSU के स्टूडेंट एथलीट्स किसी टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए जा रहे थे, पर तभी उन्होंने नोटिस किया कि उन लोगों में से किसी एक का बैग प्रोपेलर वाले इस एरोप्लेन में खुले हुए लगेज कंपार्टमेंट के बाहर हवा में लटक रहा है। वो बैग गिरने से महज कुछ इंच की दूरी पर था, और अगर तेज हवा या झटकों के चलते बैग खुल जाता तो नीचे सड़कों पर मानो टेनिस रैकेट और टेनिस बॉल्स की बरसात हो जाती। ये नीचे जमीन पर टहल रहे कुछ लोगों के लिए गंभीर चोट का कारण भी बन सकता था, पर इलाके के सभी कुत्तों की तो मानो मौज मस्ती निकल गई। शुक्र है कि वो बैग प्लेन से नहीं गिरा नीचे, और स्टूडेंट्स ने उसे नोटिस करते ही पायलट को बताया, जो फौरन प्लेन को घुमाकर वापस ले गया और बैग को अच्छे से सिक्योर करके कहीं अच्छी पोजीशन में रखने के बाद फिर से उड़ान भरी। इन लड़कियों ने तो समय रहते प्रॉब्लम को नोटिस कर लिया और गड़बड़ होते होते बच गई। बस जरूरी नहीं कि सब इतने लकी हो। गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना असल में क्लेयर नाम की एक टिकटॉकर का है, जिन्होंने अपना सारा का सारा डिनर अपने बेडरूम के फर्श पर खिला डाला और साथ ही साथ अपने लैपटॉप और सफेद रंग के अपने महंगे डिजाइनर बैग को भी नाश्ता करा दिया। शायद मैडम का लैपटॉप खाने की जबरदस्त मार को झेल गया, पर अफसोस कि इस तरह के हादसे हमेशा बंद कमरे में नहीं होते। जैसे कि एक रेस्टोरेंट किचन के CCTV में कैद हुई ये फुटेज देखिए, जहां एक स्टाफ ने सॉस की ऐसी पिचकारी मारी कि सब कुछ सॉस हो गया।
फर्श पर सॉस गिरा देना तो फिर भी काबिले बर्दाश्त है। किचन में काम करने वाले इस बेचारे बंदे का तो पूरा का पूरा मुंह ही बारबेक्यू सॉस की एक भारी भरकम बोतल से सराबोर हो गया। बोतल को खोलने की कोशिश करते वक्त बंदे ने उसे थोड़ा ज्यादा ही कस के दबा दिया, जिससे सॉस की एक मोटी सी धारा आई और उसके चेहरे को नहला के चली गई। माना कि सॉस गिराने के बाद उस बेचारे को अपने मैनेजर से माफी मांगनी पड़ी होगी और काम खत्म होने के बाद रुक कर फर्श की सफाई भी करनी पड़ी होगी, पर कम से कम उसने रेस्टोरेंट का सिर्फ एक आइटम गिराया था। वहीं साल 2022 में हेनरिएट हॉर्नशुड नाम की एक तूफानी टिकटॉकर ने एक कन्वीनियंस स्टोर में कदम रखा और अपना ऐसा हुनर दिखाया कि अपने टच में आने वाली हर एक चीज को जमीन पर गिरा दिया। हेनरिएट स्टोर में जिस तरफ कदम रखती उधर मानो तबाही की एक लहर आ जाती। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले उन्होंने ढेर सारी कुकीज गिरा दी, जिसके बाद उन्होंने चीज का एक डब्बा उठाया जो फटा हुआ था और सारा का सारा चीज जमीन पर उड़ेल दिया। उन्होंने इसका वीडियो टिकटॉक पर अपलोड करते हुए कैप्शन डाला, बिना मंडे बोले कैसे बताएं कि आज मंडे है। माना कि किसी स्टोर में इतनी सारी चीजें गिरा देने से मैडम का दिन जरूर खराब हुआ होगा, पर जरा उस बेचारे दिन के बारे में सोचिए जिसे मैडम के इस कारनामे की सफाई करनी पड़ी होगी। हेनरिएट की लापरवाही के चलते भले ही अच्छी खासी गंदगी मच गई हो, पर मैं बर्बाद होने वाले इतने सारे फूड आइटम के बारे में सोचकर ज्यादा उदास हूँ। जोर की भूख लगी हो तो अपना खाना गिरा देना या बनाते वक्त उसे जला देने से बदतर और कुछ नहीं होता। साल 2022 में टिकटॉकर मेलेरी ब्राइस को इस बात की अच्छी तरह से एहसास हो गया कि जब उन्होंने खुद के लिए बड़ी उत्सुकता से तैयार कर रही सैंडविच को बर्बाद कर दिया। बेचारी को टिकटॉक पर सैंडविच की एक अच्छी खासी रेसिपी मिली थी और वे उसे हूबहू स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती जा रही थी, पर तभी अचानक से नमक डालते वक्त नमक की डब्बी का ढक्कन खुल गया और सारा का सारा नमक जाकर इनके सैंडविच पे गिर गया, जिससे कि वो बर्बाद हो गई। इसे कहते हैं मजा सचमुच खट्टा हो जाना। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस घटना से मैलोरी का दिन और उनका लंच दोनों ही खराब हो गया, पर चीजों को गिराना इससे भी कहीं ज्यादा महंगा साबित हो सकता है, जैसे कि बेहद महंगी किसी हेयर क्रीम का पूरा डब्बा फर्श पर बहा देना। Smells really good. साल 2022 में लैला नाम की एक टिकटॉकर अपने सब्सक्राइबर्स को एक नए हेयर प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में बता रही थी। अफसोस के ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भी ग्रेविटी के नियमों का पालन करते हैं और जब वे क्रीम को कैमरा की तरफ दिखाने लगी तो शायद भूल गई कि ये एक लिक्विड है और सारी की सारी क्रीम जमीन पर गिर गई। पर इसका फायदा ये हुआ कि उनके इस मामूली से वीडियो पर कुल 10.9 मिलियन व्यूज आए, जिसने कि उन्हें रातों रात टिकटॉक पर मशहूर बना दिया। एक बेहद वायरल ब्यूटी ट्रेंड को आजमाते वक्त जेनी नाम की एक टिकटॉकर को साल 2022 में बहुत बुरी तरह से एलर्जी हो गई। उस समय टिकटॉक पर एक ट्रेंड सा चला था, लोग अपने चेहरे को धूप में जला हुआ लुक देने के लिए मेहंदी की मदद से अपने गालों पर ढेर सारी छोटी छोटी बिंदियां बनाया करते थे। जेनी ने भी सोचा कि क्यों ना ये ट्रेंड आजमाया जाए, पर अफसोस कि उनकी स्किन को उस मेहंदी से कुछ एलर्जी हो गई, जिसके चलते मेहंदी को सूखने से पहले पहुंच देने के बावजूद उनके चेहरे पर ढेर सारे लाल छाले पड़ गए। पर जेनी इकलौती ऐसी टिकटॉकर नहीं जिन्हें डाई के चलते रोना पड़ा है। ये टिकटॉकर खुद से अपने बाल डाई करवाने की कोशिश कर रही थी, पर अफसोस की बेचारी हैंड ग्लव पहनना भूल गई, जिसके चलते उनका पूरा हाथ भी नीला पड़ गया। हाथों पर चढ़ा ये रंग जल्दी साफ नहीं होने वाला। सुन, मैडम को कुछ दिनों तक थैनोस की पेटी बनकर रहना पड़ेगा। कोई मैडम को इन्फिनिटी ब्रेसलेट ला कर दे दो मेरे भाई। बाल रंगने के चलते मुसीबत में फंसने वाले बंदों में अगली हैं ये मैडम, जिनके सर पर ब्लीचिंग के लिए वॉलमार्ट की पन्नी इस्तेमाल करने के चलते कंपनी का लोगो छप गया था। बालों को घर पर ब्लीच करने के बाद उन्हें करीब 45 मिनट तक पन्नी में लपेटा जाता है ताकि सभी बालों का रंग एक समान निकले। इस लड़की ने जब अपने सर से वॉलमार्ट की पन्नी हटाई तो उसने पाया कि पन्नी पर छपा वॉलमार्ट लोगो उसकी इंक डाई के केमिकल्स के चलते निकल कर उसके बालों पर चिपक गई थी। मेरी राय में मैडम को वॉलमार्ट का चलता फिरता बैनर बनने के लिए कंपनी से एक मोटी ताजी रकम लेनी चाहिए थी। पर डाई के चलते होने वाली ये गड़बड़ियां कैसी भी रही हो, कम से कम इससे पीड़ित लोगों के सिर्फ बाल और हाथ ही रंगे थे, पर कुछ बेचारों के तो पूरे के पूरे चेहरे डाई से ढके हुए नजर आ रहे थे। साल 2022 में किसान की नाम की एक टिकटॉकर ने गलती से अपनी सूरत बदल डाली जब उन्होंने हैलोवीन के लिए ओम्पा लूम्पा का वेश धारण करने का फैसला किया। ये वेश पाने के लिए बंदे ने खुद को ऑरेंज पेंट में पूरी तरह से ढक लिया, पर वो पेंट उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पक्का और टिकाऊ निकला। जनाब की हालत आप खुद देख लीजिए। It's not coming off. It's not coming off.
किसान की हालत देखकर लगता है मानो वो अभी अभी चॉकलेट फैक्ट्री से निकल कर भाग रहे हो, और अगर उनके दोस्त के हाथों पर चिपके हुए पेंट से अंदाजा लगाया जाए तो उन्हें शायद कई दिनों तक इसी तरह रहना पड़ा होगा। कोई अगर पूछे ना तो बोल देना धूप सेकने से रंग जल गया। रंगों की तबाही से अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक फैमिली द्वारा रिकॉर्ड किए गए रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे की तरफ देखते हैं। देखिए। हे भगवान, इस फैमिली ने जब नोटिस किया कि उनके किचन में बंधा हुआ गुब्बारा रहस्यमय ढंग से हिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी सपने में सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गुब्बारे पर एक बड़ी सी हंट्समैन स्पाइडर चिपकी हुई थी जिसके चलते वो जोर जोर से हिल रहा था। गुब्बारे पर बैठकर उड़ती हुई किसी बड़ी सी मकड़ी का नजारा वाकई में डरावना हो सकता है, पर शुक्र है कि ये मकड़ियां ज्यादा आक्रामक नहीं होती। हाँ, कुछ दुर्लभ मामलों में उनके काटने से थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मकड़ी इस कपल को उनके नए बच्चे की पैदाइश की मुबारकबाद देने आई हो। कम से कम वो मकड़ी हेलो बोलने के लिए अपने पूरे खानदान को साथ तो नहीं लाई। हो सकता है कि वो सब बाहर कार में उसका इंतजार कर रहे हो या इस अगली क्लिप में दिखाए गए वैन में बैठे हो। Oh God, there it is. There it goes. There it goes. It's getting in the van. It's getting in the van. No, it's in the van. It's in the van. It's in the van. मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलिया के टूर पर निकले एक कपल ने पाया कि हंट्समैन स्पाइडर का एक परिवार उनकी वैन में घुसकर बैठा हुआ था। साइज में बेहद बड़ी होने के बावजूद ये मकड़ियां काफी लचीली होती हैं और वैन का दरवाजा ठीक से बंद होने के बावजूद वे पतली सी दरार में से सिकुड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। कपल उस वैन में ही रहता था, सो वो आग के हवाले तो कर नहीं सकते थे। इसके बजाय दोनों को घंटों मेहनत करके एक एक मकड़ी ढूंढकर बाहर निकालनी पड़ी, जिसके बाद सोने पर भी उन्हें रात भर डर सताता रहा होगा कि कहीं फिर से रेंग कर अंदर ना जाए। पर्सनली बात करूं तो मैं तो उस रात कभी ना सोता, लेकिन इस अगले व्हीकल में मुझे 10 मिनट भी बिताने को कहा जाए तो मैं मकड़ी वाली उस वैन में पूरी जिंदगी रह लूंगा मेरे भाई। फरवरी 2022 में ये शख्स चाइना के जोंगेन बाइचाओ गार्डन एंड एम्यूजमेंट पार्क घूमने गया था। जू में यूं ही टहलते हुए उसने दिल दहला देने वाला एक नजारा देखा। एक विशालकाय एनाकोंडा ने एक बस को अपनी कुंडलियों में जकड़ रखा था। थोड़ा पास जाने पर उसने नोटिस किया कि एनाकोंडा जरा भी नहीं हिल रहा और अंत में पाया कि वो असल में एक गुब्बारा था जिसे जू का प्रचार करने के लिए इंस्टॉल किया गया था। जब बंदे को पूरी तरह से यकीन होगा कि ये फेक है तब जाकर उसकी जान में जान आई। शुक्र है कि वो चिल्लाकर गुब्बारे से दूर नहीं भागा, वरना सबके सामने बड़ी बेइज्जती होती। पर अगर वो ऐसा करता तो अनजाने में इंटरनेट पर अपनी बेइज्जती कराने वाला अकेला शख्स ना होता। साल 2017 में टेक्सास के क्रिस मेंडियोला ने बेयर नाम के एक रेस्क्यू डॉग को गोद लिया। अपने नए दोस्त को घर ले जाने पर उन्होंने उसके शरीर पर यह छोटा सा सिंबल टैटू पाया जो कि शायद उसके पिछले मालिक ने बनवाया था। क्रिस एकदम से आग बबूला हो गए कि कुत्ते के छोटे से बच्चे को कौन टैटू करवाता है भाई, और अपने पेट का दर्द साझा करने के लिए उन्होंने भी टैटू पार्लर जाकर एक वैसा ही टैटू बनवाने की ठान ली ताकि उनकी और उनके कुत्ते की दोस्ती एकदम पक्की हो जाए। क्रिस ने जब अपने इस टैटू की तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट की तो उन्हें उम्मीद थी कि लोग उनकी काफी तारीफ और वाहवाही करेंगे, पर बदले में उन्हें मिले ऐसे मैसेज जिन्हें पढ़कर पता चला कि कितनी बड़ी गलती हो गई। वो टैटू कुत्ते के क्रूर पुराने मालिक के नहीं बल्कि डॉक्टर ने लगाए थे, जो कि दर्शाता है कि उस पिटबुल को न्यूटर या बढ़िया कर दिया गया था। कई राज्यों में कुत्तों को न्यूटर करने के बाद उनकी बॉडी पर इस तरह का टैटू बनाना बड़ा आम बात है। यानी क्रिस ने अनजाने में एक ऐसा टैटू बनवा लिया था जिसके मुताबिक वे कुत्ता होने के साथ नपुंसक भी थे। शाबाश क्रिस भाई। वैसे ईमानदारी से कहा जाए तो कम से कम क्रिस मेंडियोला बंदा तो दिल का नेक था, दूसरे लोगों की तरह नहीं जो जानवरों को अक्सर सताते हैं। मानव इतिहास में इंसान अपनी बहुत सारी गलतियों को कुत्तों पर मढ़ता आया, जिसमें कमरे में बदबूदार पाद मारने से लेकर टाइम पर होमवर्क कंप्लीट ना कर पाना सब कुछ शामिल है। बच्चे सालों से अपने टीचर को बताते आ रहे हैं कि कुत्ता उनका होमवर्क खा गया, पर साल 2017 में ऐसा सचमुच हुआ। एक टीचर जब सुबह सोकर उठी तो उन्होंने पाया कि उनके पालतू हस्की ने बच्चों की सारी कॉपियां ही फाड़ डाली हैं, वो भी उनके द्वारा उन्हें चेक किए जाने से पहले। टीचर को इस घटना के चलते बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर की आवाज कहती है कि बच्चों को इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा होगा, खासकर वे बच्चे जिन्होंने अपनी कॉपियां जमा नहीं की थी और कुत्ता मेरी कॉपी खा गया वाले बहाने के साथ रेडी थे। मेरे ख्याल से आज के लिए बदकिस्मत लोगों के ये किस्से काफी रहेंगे। आपका आज तक का सबसे खराब दिन कौन सा बीता और वो दिन वीडियो में दिखाए गए लोगों के मुकाबले में कैसा था, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए वीडियोस। जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।